हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग कल हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो से आप लोग 10 अंक लेकर के जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से 10 नंबर कवर कर लीजिए। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सबसे पहले हम लोग का प्रश्न रहेगा रस छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस तीनों टॉपिक से 3 अंक का क्वेश्चन आएगा और इसी वीडियो से आएगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो ये बहुत बार से बोर्ड एग्जाम में पूछता आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है? उपमा अलंकार है। तो देखिए मैंने इसको कैसे पहचाना कि उपमा अलंकार है। देखिए अगर किसी पंक्ति में आप लोग को ठीक है सी दिखाई दे, ठीक है, सरिस दिखाई दे या से दिखाई दे तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि चरण कमल बंदो हरिराही उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, मैंने कैसे जाना कि रूपक अलंकार है? तो देखिए ये क्या होता है कि इस पंक्ति में क्या है, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, अधिकतर आप लोगों के पंक्ति में अगर योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर समझ जाइएगा वहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए यहाँ पर सी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला आप लोग का चौथा क्वेश्चन होने वाला है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में भी आ चुका है और कल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति थी और जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कल किसी ना किसी सेट में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला आप लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है यह छंद से संबंधित होने वाला है यानी कि प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोरठ छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। ठीक है, यानी कि दूसरे चरण में और चौथे चरण में। ठीक है, कितनी कितनी मात्रा होती है? तो 13-13। ठीक है, यहाँ पे कितनी कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पर लिख दीजिए 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, कितनी कितनी मात्रा होती है बाबू? 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, सोरठा में। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता आ रहा है। ठीक है, कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? यानी दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, यहाँ सोरठा होता है। तो चलिए आगे तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं। यानी कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो अगला देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या होने वाला है। चौथा क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रोला छंद के ठीक है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 24 मात्रा होती है। ठीक है, कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं रस से संबंधित प्रश्न। तो अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है रस से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इसमें भी मैंने काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है। तो देखिए अगला है पहला नंबर है कि करुण रस का स्थायी भाव है, ठीक है। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और कल भी आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में आ चुका है, ठीक है। इसका हो जाएगा निर्वेद का अस्थाई भाव है, ठीक है। किसका है, शांति का, ठीक है। शांति रस का क्या है, अस्थाई भाव है, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन होने वाला है कि रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो देखिए रस के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग का समय बर्बाद किए बिना एक एक क्वेश्चन को जल्दीबाजी से करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस इसको देख कर चले जाइए और 10 अंक पक्का कर लीजिए इसी वीडियो से, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन विजय बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, ठीक है। तो कौन सा रस है, करुण रस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है वाक्य से संबंधित प्रश्न, ठीक है। वाक्य से संबंधित प्रश्न देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2025 में भी आ चुका है और कल भी आप लोग को यह किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं आप ही के सेट में ना आ जाए तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अरे रचना के आधार पर वाक्य कितने बार भेद होते हैं, तो देख लीजिए 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 भेद, ठीक है। आगे देख लीजिए अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो 8, ठीक है। यहाँ पर 8 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 8 भेद, ठीक है। देखिए अगला देखिए वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं देखिए दिखाता हूँ। तो कितने तत्व होते हैं, तो 4 तत्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 तत्व लिखा है, ठीक है। तो 4 तत्व होते हैं। अगला देख लीजिए चौथा नंबर आप लोग का है कि संभव है आज वर्षा हो, ठीक है। यानी संभव क्या है, आज वर्षा है, ठीक है। और वर्षा हो तो इसका कौन सा है, तो देखिए संदेशवाचक वाक्य, ठीक है। कौन सा वाक्य, संदेशवाचक, ठीक है। तो पांचवा नंबर आप लोग का इसमें क्वेश्चन होने वाला है कि भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, ठीक है। तो इच्छावाचक वाक्य यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो इच्छावाचक यहाँ पर वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और 10 अंक पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। वाक्य से संबंधित, ठीक है। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था, ठीक है, जो सरकंडे से बना था, रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित वाक्य, ठीक है। अगला देख लीजिए आप। तो अगला आप लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है ना, ये होने वाला है वाच्य से संबंधित प्रश्न, ठीक है। यानी वाच्य से रिलेटेड होने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कल इस से 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है। कर्मवाच्य है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर ट्रिक नोट कर लीजिए, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक नोट कर लीजिए, अगर ध्यान समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर किसी वाक्य के बीच में, ध्यान समझिए, अगर किसी वाक्य के बीच में अगर आप लोग को द्वारा दिखाई दे दे, ठीक है, तो वहां पर बाबू कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है दूसरा नंबर कि सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य में भावाच्य में बदलिए, ठीक है। इसको भावाच्य में बदलना है, ठीक है। तो देखिए अगला है क्या है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, ठीक है। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला है कि अवनी चाय बना रही है, ठीक है। मैं वाच्य है, कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, ठीक है। कृतवाच्य है, ठीक है। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आओ अब चलते हैं, वाक्य का भावाच्य में रूप होगा, ठीक है। तो देखिए अब है इसका आओ अब चला जाए, ठीक है, इसका भावाच्य में परिवर्तन यानी रूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। तो आप लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है, ठीक है। देखिए क्या है, वह खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, वाक्य का भावाच्य में रूप होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना था, मैंने यहाँ पर कर दिया है कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है। तो देखिए अगला है छठवां नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या है कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हुए पद क्या कहलाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा कि ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विकारी पद, विकारी पद कहलाते हैं, ठीक है, विकारी पद, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला हम लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है ना, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न होने वाला है, ठीक है, जो कि इससे भी कल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। 2 अंक का भी आता है या 1 अंक का भी, ठीक है। तो कल आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 1 नंबर या 2 अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 में आ चुका है, ठीक है। अव्यागत में उपसर्ग है, ठीक है। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी, ठीक है, अभी उपसर्ग है। आगे देख लीजिए, अपी अपीयु अपीयक में उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो अप लगा है, ठीक है, अप। आगे देख लो भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन एक उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो क्या है, उप है, उप, ठीक है। उपसर्ग में देखिए यहाँ पर लगाया ना, उप लगाया है, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है चौथा नंबर की अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अनुरूप में क्या है, अनु, देखिए यहाँ पर अनु लगाया तो अनु उपसर्ग, ठीक है। देखिए अगला है कि भलाई में प्रत्यय है, ठीक है, आखिरी में क्या है, लाई लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाई हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय। तो अगला देख लीजिए, निर्वैध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, तो नीर है, यहाँ देखिए नीर है, ठीक है, नीर। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है जो कि समास से संबंधित प्रश्न होने वाला है, ठीक है। देखिए समास शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, संक्षिप्तीकरण, ठीक है, संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अगला है, पहला इसमें क्वेश्चन होने वाला है कि सप्त ऋषि का समास विग्रह, ठीक है। तो सप्त ऋषि का समास विग्रह क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या लगा है, सप्त में क्या है, 7 है, ठीक है, और ऋषि माने ऋषि, ठीक है, यानी कि 7 ऋषियों का समूह। देखिए 7 ऋषियों का समूह, इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो कि शताब्दी का समास विग्रह, शताब्दी, ठीक है, यानी 100 वर्षों का समूह, ठीक है, इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दशानन का समास विग्रह है। दशानन क्या मतलब बोल तो रावण, ठीक है। देख लो भाई आगे, देखिए 10 है मुख जिसके यानी कि रावण, ठीक है। देख लीजिए अगला है चौथा नंबर, इसमें समास में रिलेटेड जो क्वेश्चन होने वाला है कि गंगा यमुना का समास विग्रह, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोग को इसके पिछले वीडियो में, ठीक है, यानी कि कल बताया था कि अगर ये योजक चिन्ह लगा है तो इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर लिख लीजिए और अर्थ होता है, ठीक है, और, ठीक है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना, ठीक है, यानी गंगा और यमुना, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर कौन सा समास था ये, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है कि तिरंगा में समास है, ठीक है, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर द्विगु समास होने वाला है, ठीक है, 3 रंग किसमें होते हैं, तिरंगा में, ठीक है, हम लोग का तिरंगा, ठीक है। आगे देख लो, तो अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है जो कि तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
जो कि इसमें से भी आपके कल बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 का तत्सम शब्द है, ठीक है। 100 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, सत, ठीक है, सत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वायु समीर बयार पर्याय है, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची किसका है? वायु हो गया, समीर हो गया, बयार, ठीक है। तो आप लोग वायु से भी अंदाजा लगा सकते हो कि यह हवा का है, ठीक है, हवा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आप देखिए हवा के। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है कि आम का तत्सम है, ठीक है। आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र, ठीक है, आम्र हो जाएगा। अगला देख लीजिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द कोदंड हो जाएगा, ठीक है, कोदंड। अगला देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि मछली का पर्यायवाची शब्द है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मीन, ठीक है, मीन हो जाएगा। तो ये थे हम लोग के हिंदी व्याकरण के ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हर एक टॉपिक से मैंने आप लोग एक क्वेश्चन करा दिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूं, क्योंकि आप लोग इसी वीडियो से 10 अंक पक्का कर लिए हैं। तो बच्चों कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे कि सर आपने हिंदी साहित्य का क्वेश्चन क्यों नहीं कराया है? तो मैंने संपूर्ण किताब के हिंदी साहित्य के जो प्रश्न है ना, वे मैं सुबह के टाइम में वह वीडियो आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग का 10 अंक पक्का हो जाएगा और 10 अंक इस वीडियो से, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग के 20 में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न सभी सही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।